सर अपना असूल जरा दूसरों से मुख्तलिफ ही है। चाहे कोई बेगुनाह फांसी चढ़ जाए लेकिन गुनहगार नहीं बचना चाहिए। ठीक है सर। इलाके के मुखबिर को तो बुलाओ ना जरा। ऐसा कौन सा बदमाश आ गया हमारे इलाके में जिसने डायरेक्ट मर्डर ही कर दिया? बुलाओ सर। हाँ जरा ये स्केच तो देखो और बता कि कौन है ये। सर ये तो अपने इलाके का किसान ही लग रहा है। तू तो गया किशन। तैयारी करो और उठा के लाओ इसको। सुनीता पानी लेके आना। सुनीता आ रही हूँ बाबा। ले आओ भाई। ये ले पानी पिए। अरे आपकी तबीयत तो फिर से खराब हो रही है। अरे खुद ही ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। खुद ही ठीक हो जाएगी? आपकी इन्हीं लापरवाही की वजह से आपका ये हाल हुआ है। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे सुनीता रोज रोज डॉक्टर के पास क्या जाना, मैंने बोला ना ठीक हो जाए। ऐसे ठीक नहीं होगी ना तबीयत। चलें ना डॉक्टर के पास। मैं कुछ नहीं जानती, बस चलें डॉक्टर के पास। अच्छा एक काम करो, तुम तैयार होके आ जाओ, जब तक मैं शर्ट बदल लेती हूँ। ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ, आप शर्ट बदल लो। किशन तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम किशन है। चले हमारे साथ थाने, आपका बुलावा आया। थाने? मगर क्यों, मैंने क्या किया? कत्ल करके कहता है कि मैंने क्या किया? कत्ल? मैंने क्यों कत्ल नहीं किया? सब आपको कोई गलतफहमी हो गई है। जो कुछ भी आप थाने जाना वहाँ बात करना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कोई कसूर नहीं था। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मेरे पति को? कहाँ लेके जा रहे हैं? बीवी हमारे शोहर के ऊपर कत्ल का इल्जाम है। आप हमसे पूछने के बजाय बेहतर होगा कि थाने आओ और साफ से बात करें। नहीं, मेरे पति कत्ल नहीं कर सकते। वो बीमार हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे पति को? उन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज रुक। क्यों कत्ल किया सेठ वाजिद को? साहब मैं नहीं जानता सेठ वाजिद को साहब, नहीं जानता। नहीं जानता और कत्ल कर दिया। कत्ल? साहब मैंने कत्ल नहीं किया साहब, मैंने आज तक तो मक्खी तक नहीं मारी और किसी इंसान का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास उसके कत्ल के। साहब आपको गलत नहीं हुई है साहब, मैं तो बीमार हूँ सब, मेरी तबीयत आजकल बहुत खराब है ना, तो मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, आप लोग उठा के ले आए ना, गलतफहमी हो गई आपको। आज तेरा MRI, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तीनों इसी थाने में। जब तक मार इसको, जब तक इस सेठ वाजिद को पहचान ना जाए। मार इसको। सुनीता, किशन, किशन, भगवान के लिए मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मार डालेंगे ये लोग मुझे। नहीं किशन, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वादा करो मुझसे, मुझे इस नर्क से निकालोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ किशन, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी।
साहब हमारे किशन को छोड़ दीजिए साहब, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है साहब, आपसे कोई गलती हुई है। सच पूछो ना तो मुझे तो तुम भी उसकी साथी लगती हो। अरे सच बताओ मुझे, साथ मिलकर वारदातें करते हो ना? साथी नहीं साहब, जीवन साथी है हम उनके। हाँ तो जीवन साथी हो तो क्या करूं, तुम्हें भी उसके साथ अंदर बंद कर दूं, वहां मिलके एक दूसरे का साथ निभाते रहना। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, वो कातिल नहीं है, वो बेकसूर है साहब, उनके सिवा हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं साहब, उन्हें छोड़ दीजिए साहब, हम पर एहसान कीजिए साहब, हमारे किशन को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, रो नहीं और बैठो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ आपकी। आइए। देखिए मैडम, कोई चोरी चकारी का छोटा मोटा केस होता तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो छोड़ भी देता, लेकिन आपको तो पता है कि ये मर्डर का केस है और इसकी रिपोर्ट हमें ऊपर तक देनी होती है, लेकिन फिर भी मुझसे जो भी हो सका वो मैं करूँगा, सिर्फ मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस यहाँ लिखवा, हो सकता है कि आपकी ज़रूरत पड़े कुछ पूछगछ को। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको खुश रखे। किस्मत वाला है साला किशन, लेकिन इस केस को तो अब मैं पर्सनल इन्वेस्टिगेट। हेलो जी, कौन? इंस्पेक्टर शकूर बोल रहा हूँ। जी जी इंस्पेक्टर साहब, कब छोड़ रहे हैं आप मेरे किशन को? हाँ हाँ छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन क्या है ना कि उनको छोड़ने के लिए आपके ताबुन की जरूरत पड़ेगी हमें। जी कहिए। वो जी बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि ये केस तो मर्डर का है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद आपका शौहर बेकसूर ही है, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे आपके घर आना पड़ेगा। जी जी इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं हमारे घर। ठीक है, मैं बस रात में आपके घर आऊंगा। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम इंतजार कर रहे हैं।